हैदराबाद में एक महिला अपने पति का कत्ल करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए वो एक खूनी खेल खेलती है। ऐसा खूनी खेल जिसमें कत्ल तो होता है, लेकिन कत्ल के बावजूद इंसान को जिंदा रखा जाता है। इस खेल के तहत जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो उसमें कामयाब भी होती है, लेकिन तभी एक दिन मटन सूप बनता है और इस महिला का पूरा खेल सामने आ जाता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की है जो सिर्फ और सिर्फ मटन सूप की वजह से सुलझ पाई। हैदराबाद में एक कत्ल हुआ, कातिल ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन फिर उस दिन जब बना मटन सूप तो सब कुछ बदल गया। ये कहानी हैदराबाद की रहने वाली स्वाति और उसके पति सुधाकर की है। साल था 2020 का। स्वाति और सुधाकर की शादी को 3 साल बीत चुके थे। उनका एक बेटा भी था, लेकिन स्वाति एक दूसरे शख्स राजेश से प्यार करती थी। राजेश के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना अपने पति की हत्या का रास्ता। स्वाति एक अस्पताल में नर्स थी। उसने अपने पति को एनेस्थीसिया देकर मार डाला, जो उसके लिए बहुत आसान तरीका था। इसके बाद उसने अपने पति की लाश को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से ठिकाने भी लगा दिया। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से शुरुआत हुई स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड की एक खौफनाक प्लानिंग की। स्वाति दुनिया के सामने अपने पति को जिंदा रखना चाहती थी, ताकि कोई भी उससे किसी भी प्रकार का कोई सवाल ना पूछे। स्वाति ने जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में सबसे अहम रोल था उसके बॉयफ्रेंड का, क्योंकि इस प्लानिंग में उसने जो झेला उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। अपने इस नाजायज प्यार की वजह से जो कुछ उसके बॉयफ्रेंड ने झेला वो शायद ही कोई झेल पाए। अपनी इस प्लानिंग के तहत स्वाति ने राजेश यानी अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डाला, जिससे उसका चेहरा जलने लगा। स्वाति तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है और साथ ही अपने ससुराल वालों को फोन करके बताती है कि सुधाकर के चेहरे पर एसिड गिर गया है। ये खबर सुनते ही सुधाकर का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। अपने ससुराल वालों के सामने स्वाति रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और इस दौरान वो कई बार बेहोश होने का नाटक भी करती है। बेचारे ससुराल वाले स्वाति का हाल देखकर बहुत घबरा जाते हैं और उसे हिम्मत रखने की सलाह देते हैं। उधर सुधाकर यानी कि राजेश का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने 24 घंटे तक किसी को भी मरीज से मिलने से मना कर दिया था। अगली सुबह स्वाति ने राजेश को सुधाकर के परिवार के सामने सुधाकर बनाकर पेश किया। दोनों की कद काठी और शरीर बिल्कुल एक जैसा था। स्वाति ने राकेश को कपड़े भी सुधाकर के पहना रखे थे। यहाँ तक कि उसका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सुधाकर के जैसा ही था, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो केवल अपनी एक आंख से सबको देख पा रहा था। परिवार वाले, जो बेचारे पहले ही बहुत परेशान थे, राजेश को ही सुधाकर मान लेते हैं। तभी डॉक्टर की एंट्री होती है और वो कहता है कि एसिड की वजह से इनका पूरा चेहरा खराब हो गया है और अब इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। स्वाति बड़े ही नाटकीय अंदाज में रोते हुए बोलती है कि सर, चाहे जो करना पड़े आप कीजिए, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए। परिवार वाले भी इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन सुधाकर की मां को शक था कि ये उसका बेटा नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए वो चुप रहना ही ठीक समझती है। स्वाति का प्लान बखूबी काम कर रहा था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अस्पताल में सुधाकर बन चुके राजेश का इलाज शुरू हो गया, लेकिन परिवार वालों को धीरे धीरे राजेश की हरकतों पर शक हो रहा था, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। स्वाति ने सारी चाल बेहद शातिर तरीके से चली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान राजेश को मटन सूप दिया गया। अब ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वाति की चाल यहाँ आकर पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जब राजेश को मटन सूप दिया गया तो उसने सूप पीने से इनकार कर दिया। उसने अस्पताल वालों को बताया कि उसे सिर्फ वेज खाना दिया जाए, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और वो नॉनवेज नहीं खाता है और मटन सूप तो वह बिल्कुल नहीं पी सकता है। अस्पताल का स्टाफ उसे वेज खाना दे देता है,
लेकिन ये बात सुधाकर के परिवार तक पहुंच जाती है। सुधाकर के परिवार को शक तो पहले ही राजेश पर होने लगा था, लेकिन इस बात ने उनके शक को यकीन में बदल दिया कि ये शख्स जो यहाँ लेटा हुआ है और जिसके पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, ये सुधाकर नहीं है। क्योंकि सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और नॉनवेज खाना उसे बेहद पसंद था और साथ ही मटन सूप उसकी सबसे पसंदीदा डिश थी। सुधाकर के परिवार वालों ने ये बात पुलिस को बताई और फिर पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में तो उसने पुलिस को बहुत घुमाया, लेकिन जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। स्वाति का खूनी खेल सामने आ चुका था। सिर्फ एक मटन सूप की वजह से सुधाकर के कत्ल का केस सुलझ चुका था। नाम, चेहरा, सब कुछ बदलने के बावजूद केवल एक मटन सूप ने कातिल को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्वाति की, जिसने क्राइम करने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा था कि शायद ही उसे कभी कोई पकड़ पाता, लेकिन एक मटन सूप ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।